आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, बाइबल में मत्ती की किताब है, उसके 22वें अध्याय में उसके 37, 38 और 39 वचन में हम पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, हम सब से कह रहे हैं कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना। यही सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है। और इसी के जैसी दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस आज्ञा में रिश्ते दिखाई देते हैं। हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ, हमारा रिश्ता अपने आप के साथ और हमारा रिश्ता हमारे पड़ोसी के साथ, जो लोग हमारे आसपास हैं उनके साथ। लेकिन आजकल के समय में हम देखते हैं कि जब से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं, हमारे ये रिश्ते बहुत ही हल्के-फुल्के और कहीं न कहीं फेक हो गए हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया का वजह से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम रिलेशनशिप देखने ज़रूर जाते हैं, मगर इट्स थ्रू अ स्क्रीन। सो हम वहाँ पर सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिले, जी। एंड वही इन्फ्लुएंस को हम लोग रियल टाइम रिलेशनशिप में लेके जाते हैं, एंड दैट्स हाउ रिलेशनशिप आज की तारीख में टूट भी रहे हैं। तो यानी कि जहाँ हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएँ, हमारे ज़्यादा फ्रेंड्स हों, ज़्यादा लोग हमारे बारे में जानें, हम उनके बारे में जानें। पर हो ये रहा है कि जहाँ हम ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं, हम एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे जो रिश्ते हैं वो सुपरफिशियल हैं, ऊपरी हैं और उनमें सच्चाई नहीं है। दोस्तों, आज हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जानेंगे कि कैसे हम इन सुपरफिशियल रिश्तों को कल्टीवेट ना करें, पर ऐसे रिश्तों को बनाएँ, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें सींचें जो सच्चे हों और परमेश्वर के प्रेम से भरे हों। और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, अब है समय कि हम देखें कि आज पास्टर मानव हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। दोस्तों, पहचान कौन का सवाल है, गेत्सेमनी के बगीचे में यीशु ने किन 3 चेलों को विशेष रूप से जगे रहने के लिए और प्रार्थना में बने रहने के लिए कहा था? ए. पतरस, याकूब, आंद्रयास। बी. पतरस, याकूब, यूहन्ना। सी. पतरस, थोमा, यहूदा। और डी. पतरस, मती, फिलिप। दोस्तों, इसका आंसर हिंट देने वाला नहीं है, क्योंकि आपको इसका आंसर मालूम है। आप लोग इस आंसर को हमारे सीबीएन के प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे दे सकते हैं, 9910401010 पे, या सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल के आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं, तो प्लीज डू गेट बैक टू अस विद द आंसर्स। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके सही जवाब का इंतज़ार रहेगा, तो जल्दी से आप अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उन सोशल मीडिया के बारे में, कि कैसे सोशल मीडिया के द्वारा जो हमारे रिश्ते बन रहे हैं, वो शायद असली रिश्ते नहीं हैं। शायद वो ऊपरी-ऊपरी हैं, शायद वो खाली और फेक रिलेशनशिप्स हैं। और इसका क्या इन्फ्लुएंस हमारे जीवन पर होता है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो आइए एक ऐसी ही कहानी भी दोस्तों हम देखें, और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं चोनबेंतुंग शितरी से, जिन्होंने साइबर कैफे को ही अपना घर बना लिया था और बाहर की दुनिया उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये सच्ची कहानी आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हम कितना सेफ हैं फोन्स, सोशल मीडिया और गेम्स की दुनिया में। और दोस्तों, ये सच्ची कहानी आज आपके लिए लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रुचाई दीमापुर से। साइबर कैफे मेरा घर बन गया था और मैं वहीं खेलता, सोता और खाता था। Uh, 21 साल की उम्र में मुझे गेमिंग की लत लग गई थी। उस समय मेरे ज्यादातर दोस्त साइबर कैफे जाते थे और अपना ज्यादातर समय वहीं पर बिताते थे। तो एक दिन मैंने सोचा कि आखिर वो वहाँ क्या करते हैं।
इसलिए मैं भी वहाँ ये देखने गया कि वो क्या कर रहे हैं। वहाँ मैंने उन्हें गेम खेलते देखा। वो जिस तरह से खेल रहे थे, मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ और फिर मैं भी उनके साथ गेम खेलने जाने लगा। पहले तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इस गेमिंग की लत लग जाएगी। मुझे लगा कि दोस्तों के साथ खेलना और मिलकर हंसना मस्ती करना मजेदार है, लेकिन जैसे ही मेरी दिलचस्पी बार बार गेम खेलने में बढ़ने लगी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं बाकी एरिया में पीछे रह गया हूँ, जैसे कि पढ़ाई, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस और यहाँ तक कि सोशल गैदरिंग्स में भी, और यहाँ तक कि चर्च सर्विसेज के लिए भी मैंने सोशल एक्टिविटीज करना बंद कर दिया था। मेरी गेमिंग की लत इतनी बढ़ गई थी कि मैं कैफे में सोने लगा। मैं अपनी सारी पॉकेट मनी, अपनी हॉस्टल फीस, स्कूल फीस इसी पर खर्च कर देता था। जब मेरे वो सारे पैसे खत्म हो जाते थे तो मैं अपने पेरेंट्स को फोन करके उनसे झूठ बोलता था कि मुझे कॉलेज एक्सकर्शंस के लिए कुछ पैसे चाहिए, या कोई और झूठ बोलता था। पैसे पाने के लिए मैं बहुत सारे बहाने बनाने लगा। इस तरह मैं अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने लगा। ये सब 3 साल तक चलता रहा। मेरे पेरेंट्स को मेरी इस गेमिंग की लत के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी कम अटेंडेंस और पुअर परफॉर्मेंस के कारण मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया, इसलिए मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ा और इस तरह मैंने 3 अलग अलग कॉलेज बदले। मेरे पेरेंट्स को भी मेरी पढ़ाई को लेकर काफी चिंता होने लगी थी। उन्हें लगता था कि मैं किसी और तरह के नशे की लत में हूँ। फिर मैंने उन्हें अपनी गेमिंग की लत के बारे में बताया। इस तरह से उन्हें मेरी रियल प्रॉब्लम, जो कि गेमिंग की लत थी, उसका पता चला। लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए कभी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। एक दिन मैं अपने दोस्तों और परिवार के बारे में सोचने लगा और मैंने महसूस किया कि कैसे मेरे दोस्त अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं और मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं, और मैं बस अपने पेरेंट्स को परेशान ही किए जा रहा हूँ। मैं ये क्या कर रहा हूँ? और मैं अपने जीवन के बारे में सोचने लगा, आखिर मैं क्या कर रहा था? फिर मैंने अपने फोन को फॉर्मेट करने का फैसला किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे गेमिंग वीडियो थे। इस लत से छुटकारा पाने के लिए मैंने गॉस्पेल सॉन्ग्स को सुनना शुरू कर दिया और मैं सरमॉन सुनने लगा, क्योंकि मैं शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से बिखर चुका था। तो इस सब से परेशान होकर फिर मैंने थियोलॉजिकल स्टडीज करने का फैसला किया, पास्टर या रेवरेंड बनने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को जानने के लिए। थियोलॉजिकल स्टडीज ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बदलावों को अनुभव किया, जैसे कि मेरे परिवार के साथ संबंध अच्छे हो गए, यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई बेहतर हुई। मुझे किताबें पढ़ने और म्यूजिक सीखने में दिलचस्पी बढ़ने लगी। मैंने सीखा कि हमें बस क्षमा मांगनी है और उसके पास वापस आना है, क्योंकि वो हमेशा हमारा इंतजार करता है और वो हमेशा हमसे प्यार करता है। इसलिए मैं बस आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह की लत के शिकार हैं तो बस परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वही है जो हमें बचा सकता है। मैं सभी पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चा किसी भी तरह की लत में है तो उनके लिए प्रार्थना करना कभी न छोड़ें, क्योंकि जैसे मेरी माँ ने मेरे लिए प्रार्थना की, ये सब उसी का फल है। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। कुछ भी असंभव नहीं है यदि हम परमेश्वर से होकर शुरुआत करें तो। दोस्तों, जो आपने और मैंने असंभव समझा, शॉन बेन थुक की स्टोरी से साफ पता चलता है कि असंभव संभवता में बदल सकता है प्रार्थनाओं के द्वारा। उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी, वो कट ऑफ हो गए थे दुनिया से, रियलिस्टिक लोगों से मिलना ही नहीं था उनका, रियलिस्टिक समझ ही नहीं थी, मगर प्रार्थनाओं ने धीमे 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 करके उनके पूरी लाइफ को बदल दिया। एंड आई थिंक इससे बड़ी सीख हमें ये मिलती है, इम्पॉसिबल इज पॉसिबल थ्रू प्रेयर्स इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं चॉइसेस की। चॉइसेस हमें डिफाइन करती हैं, चॉइसेस हमें हमारी पर्सनालिटी को बनाती हैं। कहते हैं कि कुछ 5 लोग या 5 इंप्रेशंस या 5 इन्फ्लुएंसेस हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारी चॉइसेस को, हमारी पर्सनालिटी को। इनफैक्ट वचन में भजन संहिता 115:8 में लिखा है, वी विल बिकम व्हाट वी वर्शिप।
वर्शिप का मतलब है सबसे ज्यादा जिसके बारे में विचार कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर ऐसा हमारा प्रतीक है, ऐसी हमारी समझ है, तो ऑब्वियसली जो कुछ भी हमारी लाइफ की प्रायोरिटी है वही मेरी चॉइसेस में नजर आएगी, वही आपकी चॉइसेस में नजर आएगी। और इस तरीके से आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे लिए है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब सोशल कनेक्शन जो हैं वो एक स्क्रीन के द्वारा हो गए हैं। और सोशल मीडिया में हम एक बड़ी एक अनोखी चीज देखते हैं कि द रिलेशनशिप हैज बिकम वेरी ट्रांजैक्शनल, क्योंकि सोशल मीडिया में हम सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं। व्हाटएवर वी सी वी जस्ट एक्सेप्ट इट, वी जस्ट टेक इट। देयर इज नथिंग ऑफ गिव एंड टेक इन दैट रिलेशनशिप व्हिच इज मेकिंग अ प्रॉपर कनेक्शन। पूर्णता से एक कनेक्शन नहीं बनता है, बस सिर्फ टेकिंग का कनेक्शन बनता है और वो बड़ा ट्रांजैक्शनल हो जाता है। और अगर हम उससे इन्फ्लुएंस हैं तो रियलिस्टिक रिलेशनशिप में भी सोशल मीडिया कनेक्शंस के इन्फ्लुएंस को लेके जाएंगे। वहां पे भी हम लोगों से, रियलिस्टिक लोगों से भी कहेंगे भाई मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, और वहीं पे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। और ये आज की तारीख में एक मूवमेंट बन चुका है सोशल मीडिया कनेक्शंस का, कि जहां पे रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ रिलेशनशिप आर कंडक्टेड ऑन सोशल मीडिया। मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा किस तरीके से हम इसमें सुधार कर सकते हैं। प्रभु के इन्फ्लुएंस से हम सुधार कर सकते हैं जानकर कि लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। प्रभु का वचन इब्रानियों 13:5 में कहता है, मैं ना तो ये छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इसका मतलब प्रभु की प्रायोरिटी मैं और आप हैं, तो मेरी और आपकी प्रायोरिटी भी रियलिस्टिक रिलेशंस होने चाहिए, रियलिस्टिक लोग होने चाहिए जो मेरी और आपकी जिंदगी में हैं। दोस्त हैं, वर्क प्लेस पे कलीग्स हैं, फैमिलीज हैं। क्या मेरा और आपका जेन्युइन रियलिस्टिक प्रायोरिटाइज्ड रिलेशनशिप है? पहली चीज प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज सुनना आना चाहिए, लिसन करना चाहिए, जेन्युइनली सुने, उनके बातों को, उनकी नॉर्मल चीजों से डिस्कशन होता रहे। और तीसरी चीज के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि प्रभु हमसे कहता है ऑनेस्ट रहो रिलेशनशिप में। आर वी ऑनेस्ट इन दैट रिलेशनशिप? तो पहली चीज, वी शुड बी प्रायोरिटाइजिंग पीपल, वी शुड बी लिसनिंग टू पीपल एंड वी शुड बी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन इन रिलेशनशिप। उसमें एक वचन बताता है, नीति वचन 3:6 में लिखा है, उसको तू अपने सब कामों में याद रख, वो ही तेरे सब राहों को सीधा करेगा। मतलब यह है कि आप जेन्युइनली, ऑनेस्टली परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें और आपके रास्ते सीधे होंगे, वो टूटे हुए कनेक्शंस वाले रास्ते नहीं होंगे। तो बेसिकली लाइफ में प्रायोरिटाइज करें लोगों के रिलेशनशिप को, उनकी सुने, we listen to them and we are honest and genuine in this relationship। भले कितना भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो, मेरा और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, और ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा परमेश्वर के साथ और उन दोस्त लोगों के साथ, परिवारजनों के साथ, प्रियजनों के साथ। एंड देन यू एंड मी विल एक्सपीरियंस रियल लाइफ, फेक लाइफ नहीं, जिसको आज एक तरीके का मूवमेंट बन चुका है, एक तरीके का आम चीज हो गई है कि फेक रिलेशनशिप है। बट यू एंड मी आर क्रिएटेड फॉर समथिंग बेटर, दैट इज रियल रिलेशनशिप विद गॉड एंड आवर लव्ड वंस। एंड इस वजह से आप देखेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ आपका परिवार है, दोस्त हैं और वर्क कलीग हैं, जब उनके साथ जेन्युइन रिलेशनशिप है आपका। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक की इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो मुरादाबाद सिटी मेथोडिस्ट चर्च के इतिहास के बारे में जानेंगे। सो प्लीज स्टे वेयर यू आर, वी विल बी राइट बैक। ओबेसिटी या स्मोकिंग के तरह अकेलेपन का असर दिखता तो नहीं है, लेकिन ये एहसास कि आज यदि मैं खत्म हो जाऊं तो मेरी चिंता कोई नहीं करेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एहसास दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के पास आने में अपनेपन का ऐसा एक एहसास है जो दुनिया में हर कोई आज ढूंढ रहा है। अगस्त के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी टीवी शो पे सीबीएन प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो आप इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। आप जब कभी अकेलेपन में हो तो फोन उठाएं और प्रार्थना में साथ पाएं।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जो हमारी लोनलीनेस सीरीज़ है, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम सब करते हैं, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे हम एजुकेटेड हैं या नहीं भी हैं, तो भी हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एंड वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर इतना आ गया है कि जो ट्रांजैक्शनल कनेक्शंस हम सोशल मीडिया पे बनाते हैं, उसी के इन्फ्लुएंस से हम रियल टाइम रिलेशनशिप में भी वो कनेक्शंस और रिलेशनशिप में वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में लेकर आते हैं, और उसी वजह से रिलेशनशिप में भी थोड़ा दरार आने लगा है। जी, तो हम देख रहे हैं कि बिकॉज़ ऑफ़ सोशल मीडिया हमारे जो रिश्ते हैं उनमें गहराई नहीं है ना? बड़े फ़ेक से हैं, बड़े हल्के-फुल्के हैं। और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम जानें कि जिस तरह परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम भी वैसा ही प्रेम एक-दूसरे से करें और सच्चे और परमेश्वर के भय में और उनके प्रेम से हम अपने रिश्तों को सींचें और परमेश्वर के प्रेम को हम अपने रिश्तों में एन्जॉय भी करें। दोस्तों, इसी समझ से क्यों ना हम देखें एक ऐसे समूह के बारे में जो रियल रिलेशनशिप में विश्वास रखता है, और वो है कलीसिया। और कलीसिया की बात करते हैं तो हम देखेंगे आज सिटी मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद के इतिहास के बारे में, वहाँ पे कैसे रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, कैसे वो कलीसिया स्टार्ट हुई और उसकी क्या स्टोरी है, ये हमारे पास लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। I hope this will be a very inspirational, historic story for you. मुरादाबाद में अगर हम ऐतिहासिक चर्चेस की बात करें तो सिटी मेथोडिस्ट चर्च का नाम जरूर उसमें आता है, जिसकी स्थापना 1889 में रेवरेंड A.W. पार्कर ने की थी, रेवरेंड सिम्पसन्स के सहयोग से। और तब से लेकर आज तक ये कलीसिया लगातार प्रभु में बढ़ती चली जा रही है। और बहुत से पासबानों ने यहाँ पर सेवा की, लेकिन प्रमुख रूप से पादरी मुन्ना लाल का नाम यहाँ पर आता है, जिन्होंने लगभग 1919 से लेकर 1978 तक सेवा यहाँ पर अपनी दी है। और एक लंबी सेवा देने के कारण कलीसिया आज भी उनको याद करती है। अगर हम पीछे जाएं तो इसको दोबारा से बनाया गया 1995 में, और फिर से हम अभी 2024 में दोनों पार्ट को मिलाकर एक चर्च के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं सामने ऑल्टर, ये नए सिरे से बनाया गया है पिछले 10-15 साल पहले, और बड़े साधारण तरीके से बनाया गया है, जो बहुत ही आकर्षण का कारण है। और हमें यहाँ पर आकर बड़ा आनंद आता है प्रवेश करते ही। ये कलीसिया, ये भवन परमेश्वर की आशीषों से हमें भरपूर कर देता है जब हम इसमें प्रवेश करते हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और जब कभी आपको अवसर मिले मुरादाबाद आने का, तो इस चर्च में जरूर विजिट कीजिएगा, यहाँ आकर प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर आपको उसी प्रकार की आशीष प्रदान करेगा। Thank you so much for taking us through that story of this beautiful church. And जैसे हमने पहले भी कहा कि चर्च कलीसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे रियल रिलेशनशिप्स के बारे में हमें मिलता है और हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है। जी बिल्कुल, जैसे वचन में भी हम पढ़ते हैं कि जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में होते हैं, उनकी उपस्थिति होती है, उनकी प्रेजेंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो कितना अच्छा है कि यहाँ जो हमारे भाई बहन हैं सब मिलते हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उनके नाम में इकट्ठा होते हैं, वचन से सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उनके जीवन में जो अकेलापन है वो सब दूर हो जाता है जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस तरह इकट्ठे होते हैं। जी हाँ, परमेश्वर के नाम में जब हम इकट्ठे होते हैं जी। तो इसी समझ से क्यों ना हम आगे बढ़ें और प्रार्थना करें। जी। तो दोस्तों, हम प्रार्थना के लिए तैयार हैं, बट छोटा सा ब्रेक लेंगे। प्लीज स्टे वेयर यू आर, विल बी राइट बैक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी उत्तर प्रदेश से सिटी मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद। जो बताती तेरा प्यार। और सेंट पॉल्स बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च बरेली।
अगस्त में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें। सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि सोशल मीडिया हमारे जो रियल लाइफ के जो कनेक्शंस हैं इन्हें सब्स्टिट्यूट कर रहा है या उनकी जगह को ले रहा है। जी हाँ, और ये इन्फ्लुएंस इतना जगह को ले लिया है हमारे रियल टाइम रिलेशनशिप को कि आई थिंक वी शुड रियली बी इंटेंशनल अबाउट गोइंग इनटू हैविंग अ रियल टाइम रिलेशनशिप। यस यस। दोस्तों, इस समझ से, इस थॉट से क्यों ना हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें स्पेशली सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को जो हमारे ज़िंदगियों में हमें रियल रिलेशनशिप से दूर ले जाता है। ख़ास तौर से उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए हम प्रार्थना करें। तो आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर के पास चलते हैं प्रार्थनाओं में। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, और ख़ास तौर से जो एक बोझ है सोशल मीडिया के उस एस्पेक्ट का जिसकी वजह से जो रियल रिलेशनशिप्स हैं हमारी लाइफ में वो डगमगा रहे हैं, उनमें दरार आ रही है, वो टूट भी रहे हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो हमें रचा था तो आपने हमें रिलेशनशिप के लिए रचा था, इन कंपेनियनशिप, और उस रिलेशनशिप को आज हमने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल बना दिया है, और उस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की वजह से हम रियल रिलेशनशिप्स को भी निभाने की कोशिश करते हैं जो कि हो नहीं पाते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें आप बुद्धि समझ दें कि हम जेन्युइन प्रायोरिटाइज्ड रिलेशनशिप बना सकें, जैसे आपने हमारे साथ रिलेशनशिप बनाया है। आप हमें प्रायोरिटी देते हैं, आप कहते हैं ना तो ये छोड़ूंगा ना तो ये त्यागूंगा। इसका मतलब है कि आपने हमें प्रायोरिटी दी है तो हम भी जेन्युइन रिलेशनशिप्स में प्रायोरिटी दे सकें। मैं प्रार्थना ये भी करता हूँ मालिक कि उन रिलेशनशिप में सिर्फ हम ग्रहण करने वाले ना हों बल्कि देने वाले भी हों। रियल रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में हम सुनने वाले हों, उनकी मन की बातों को, और हम सजेशंस भी दें। और हो सकता है परमेश्वर की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा ये रियल रिलेशनशिप्स बन सकें, और वहाँ पे हम रियल समझ से, परमेश्वर की समझ से उन रिलेशनशिप्स को सोशल प्लेटफॉर्म पे भी बनाएं और रियल लाइफ में भी बना सकें। परमेश्वर, इस समझ पे अपनी दया दृष्टि दें, और सोशल मीडिया के ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप को आप दूर करके जो आपने रिलेशनशिप रचा था, सोचा था, विचारा था, इच्छा दी थी, उसके हिसाब से हम रिलेशनशिप्स को निभा सकें। ये सारी प्रार्थनाओं को हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, ये जानिए कि रियल रिलेशनशिप्स कभी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। वो रिलेशनशिप आपको बांध के रखेंगे। आपके अकेलेपन में प्रभु की उपस्थिति और रियल ऑनेस्ट दोस्तों की उपस्थिति उस अकेलेपन को दूर करेगी। जी हाँ दोस्तों, और हमारे रिश्ते सच्चे कैसे होते हैं? जब हम उन रिश्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम उन रिश्तों में समय देते हैं, समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसा कर सकें। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बता रहा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13। दोस्तों, प्रभु का वचन हम जानते हैं कि कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि हमें एक नया दिशा, डायरेक्शन देता है। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और उसके इफेक्ट्स के ऊपर। उसके इफेक्ट्स हमें कैसे अकेला छोड़ते हैं, मगर परमेश्वर की उपस्थिति हमें सामर्थ देती है सब कुछ करने की, और वही सामर्थ देता है कि सोशल मीडिया के इफेक्ट्स और इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर रियल रिलेशनशिप भी बना सकें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर होने दे और हमारी मदद करे कि सोशल मीडिया की वजह से जो रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, जो डिस्कनेक्ट आ गया है, उस पर हम जय पा सकें और हमारे जो रिश्ते हैं वो रियल हों और परमेश्वर के प्रेम से भरे हों। आइए इस समय हम सुने एक बहुत ही सुंदर गीत जो उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद, जहाँ सिटी मेथोडिस्ट चर्च है, उनकी कॉयर आज हमारे लिए गा रही है। आज हमने इस चर्च के इतिहास के बारे में भी जाना, और अब समय है कि इन्हीं कॉयर से हम सुने एक बहुत ही सुंदर गीत, हालेलुया स्तुति गाएं हम। तो आइए इस गीत को हम सब सुने और इससे आशीष पाएं। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम,
यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। दोस्तों, आपने ये गाना बहुत बार सुना होगा, मगर इस गाने से हमें परमेश्वर की प्रेज, उनकी आराधना करने का एक और मौका मिलता है। एंड एक्चुअली आराधना करने से हमारी व्याकुलता, हमारा खालीपन भरता है। आज हमने पूरे एपिसोड में यही देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति उस खालीपन को दूर करती है, खासतौर से सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस जो कि हमारे अंदर एक फेक, वेरी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप लाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति वो रियल रिलेशनशिप लेकर आती है। Yes, it's been wonderful learning, Pastor Manav, and I have resolved मैंने ये सोचा है कि even I will take every जो भी कोशिश हो सके ताकि जो भी हमारे रिश्ते हैं इनमें हम समय बिताएं और इनको प्रेम से भरें, ना कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताएं पर लोगों के साथ समय बिताएं। So friends, we hope you've learned as well and it's been a great a blessing to all of you। और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। Until then, have a lovely blessed day। God bless you। नमस्कार।